जर्मनी में इलेक्शंस और इलेक्शन में एक फार राइट पार्टी इस राज्य से जीतती है। यह वही राज्य है जिसमें 1930 में नाजी पार्टी ने अपने फर्स्ट सक्सेस को पाया था। यह पार्टी फार राइट है। यह इस्लाम को रोकना चाहती है। इन्वेस्ट इन व्हाट सेंस? उसका कहना है कि एक इन्वेजन हो रहा है जर्मनी का बाय मुस्लिम इमिग्रेंट्स, और खतरा केवल इसी से नहीं है। ये 1.1 मिलियन जो यूक्रेनियन इमिग्रेंट्स इस एरिया में है उसके भी खिलाफ है। इमिग्रेशन, इन्फ्लेशन, एंटी ईयू, एंटी यूएसए। इस पार्टी का राइज बहुत कुछ बदल सकता है यूरोपियन पॉलिटिक्स में ही नहीं, ग्लोबल पॉलिटिक्स में, क्योंकि ये ट्रेंड केवल यहीं का नहीं है। इसके अलावा स्वीडन, क्रोएशिया, इटली और ऐसे कई देश हैं जिसमें राइट विंग पार्टी बढ़ रही हैं, लेकिन ये फार राइट है। इसके कनेक्शन उस नियो नाजी पार्टी से बताए जाते हैं जिसको कुछ समय पहले जर्मनी ने बैन किया था। और आज जिस जिस जगह उस पार्टी का स्ट्रांग होल्ड था उसी जगह पर इस पार्टी की वोट परसेंटेज बढ़ गई है। मात्र 11 साल पुरानी पार्टी है और कुछ यूरोसेप्टिक प्रोफेसर्स ने बनाई थी, यानी कि जो यूरोपियन यूनियन के कॉन्सेप्ट के खिलाफ थे। वो शुरुआत इतने रेडिकल पॉइंट्स पर नहीं कर रहे थे, लेकिन ग्रेजुअली वो रेडिकल होते चले गए। सबसे पहला गुस्सा था उनका रिफ्यूजीज, कि वाई दीज रिफ्यूजीज आर टेकिंग ओवर रिसोर्सेज ऑफ जर्मनी। इस्लाम एंड माइग्रेशन, इनका कहना है कि हम केवल जर्मनी तक नहीं है अपने व्यू पॉइंट्स को लेकर। इनका कहना है इस्लाम का जो एक्सपेंशन वेस्ट में हो रहा है उसको भी रोकना है। तो इस वजह से इस पार्टी AFD इसका नाम है, इसको पार्टनर्स केवल जर्मनी में ही नहीं, अदर जो नेशंस है जर्मनी के, वहां पर भी इनको अपने पार्टनर्स मिल रहे हैं। तो क्या ये कोई बहुत बड़ी घंटी है क्या? मतलब डू यू थिंक इट्स अ सिग्नल टू समथिंग विच इज अनफोल्डिंग एज अंडर करंट इन द वर्ल्ड? क्योंकि जिस समय पर नाजी पार्टी का राइज इंटर वॉर पीरियड में हो रहा था, यानी कि 1918 से लेकर 1939 के बीच में, उस समय पर भी ऐसे एनालिसिस मौजूद नहीं थे कि इतना कुछ बढ़ने वाला है जर्मनी में, इटली में और अन्य जगहों पर। तो हमें जरा इस वीडियो में समझना है सबसे पहले तो जर्मनी में क्या चल रहा है, ये नियो नाजी पार्टी बढ़ कैसे रही है, कौन से ऐसे कारण हैं। जर्मनी की पॉलिटिक्स के अंदर जाएंगे, फिर उसके बाद ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, इनके स्टैंड से अगर ये एक्सपेंड होते हैं तो क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। जर्मनी के लोगों का रुख काफ़ी कुछ तय करता है, क्योंकि यूरोप में जो सबसे बड़ा, यानी कोटा के हिसाब से देखा जाए तो जो सबसे बड़ा देश है वो जर्मनी है, फिर फ्रांस। तो इंपॉर्टेंट है जर्मनी की पॉलिटिक्स। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ पर, इस AFD पार्टी के लीडर का कहना है कि यार ये हॉलोकॉस्ट जो मेमोरियल है, ये मेमोरियल नहीं, ये शर्म की बात है, ये हमने बना ही क्यों रखा है। हॉलोकॉस्ट मेमोरियल कुछ याद आ रहा है आपको? हिटलर के समय में ज्यूस का मारा जाना और इसकी वजह से मेमोरियल का होना। इनका कहना है कि यह दुनिया का तरीका है हमें शर्मसार करने का। हम ऐसे सिंबल्स को क्यों रख रहे हैं? हमें तो गलती जो हो गई, जो होना था उस समय वो हो गया, लेकिन जर्मनी का प्रेजेंट और जर्मनी का फ्यूचर शेम से नहीं, प्राउड से डिसाइड होना चाहिए। तो इस वजह से हमें दुनिया को कोई भी एक मौका नहीं देना चाहिए जिससे कि वो हमें अपने पास्ट के लिए शर्मसार करें। ऐसे आइडियाज AFD के हैं। तो आपको एक टिंट ऑफ हाइपर नेशनलिज्म दिखना चाहिए इसमें। देखिए इनका ये जो अभी मैं आपको बता रहा था कि इनके कनेक्शन इस NPD नियो नाजी पार्टी से बताए जाते हैं, जो इससे पहले बैन हो चुकी है और उस जगह जीती हैं जहां पर ये पार्टी पहले स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती थी। अभी जो प्रेजेंट कोएलिशन हम देखते हैं जर्मनी में, वो ये देखते हैं, इसको ट्रैफिक लाइट कोएलिशन कहा जाता है, जो सेंटर टू लेफ्ट है। आसान भाषा में बता दूं तो देखिए ये ग्रीन पार्टी है, यानी कि ये वो पार्टी है जो इस समय जर्मनी के केंद्र की एक प्रमुख पार्टी, और ये कहती है कि हमें जो थर्मल पावर प्लांट है उसको बंद करना है, क्लीन एनर्जी की तरफ जाना है, और इसकी वजह से भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को खासा नुकसान हुआ है। जनता का कहना है कि क्लीन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में लगेगा समय और इसकी वजह से कॉस्ट बढ़ गई है ऑफ एनर्जी, तो इनके भी खिलाफ चल रहे हैं। ये SPD पार्टी, सोशल डेमोक्रेट, इनको तो जानते ही हैं आप, चांसलर साहब हैं। फ्री डेमोक्रेट, तो कुल मिलाकर जो ये सेंटर टू लेफ्ट पॉलिटिक्स है विथ टिंट ऑफ लिबरल, ये वाला। तो अब ऐसा लग रहा है कि इनके खिलाफ है जनता। अब मैं कोई भी बात ऐसी नहीं कहूँगा लग रहा है, मैं हर एक बात पर फैक्ट पर बात करूँगा। जैसे
एक रीज़न कहा जाता है कोविड-19 के बाद से अभी तक जर्मनी की इकोनॉमी रिकवर नहीं कर पाई है। इन्फ्लेशन से भी जनता परेशान है और यूक्रेन में जो इनके बजट का एक बड़ा पार्ट दिया जा रहा है एज सपोर्ट, उससे भी नाराज़ है। इनका कहना है कि जर्मनी की अपनी पॉलिटिक्स कहाँ गई, जर्मनी को अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखनी चाहिए। वाई वी आर टोइंग द लाइन ऑफ यूएसए, यूएसए की फॉरेन पॉलिसी हमें डिसाइड कर रही है, क्योंकि व्हाट वी आर गेटिंग आउट ऑफ यूक्रेन ओनली थ्रेट। यूएसए तो उस तरफ बैठा है, रशिया जो कहा जा रहा है कि एक्सपेंड ना कर जाए, लेकिन अगर एक्सपेंड करा तो यूरोपियन देशों को सबसे पहले प्रॉब्लम होगी अगर वो इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स को भी ड्विंडल करता है। तो यहां पर एक रोचक बात यह है कि ये जो पार्टी है जिसको हम फार राइट नाजी कनेक्शन पार्टी जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, इस पार्टी के कनेक्शन रशिया से भी बताए जाते हैं। कहा जाता है कि फाइनेंसिंग भी रशिया से हो रही है। जर्मनी की इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी कहा है कि ये पार्टी वहाँ से फाइनेंसिंग लेती है और क्रीमिया में जब रशिया ने इन्वेजन किया था तो इनके लीडर्स जो हैं उसको सपोर्ट करते हैं। तो इसके लीडर्स का कहना है कि हम कुछ पीछे से थोड़ा ना करते हैं, हम तो खुलेआम कहते हैं कि क्रीमिया का जो इन्वेजन था उसके बाद जो रेफरेंडम हुआ वो जायज़ था, तो रशिया ने जो किया वो सही किया। डोनबास में जो हुआ वो रशिया के फाइटर्स नहीं, जो उनके अंदर के मतलब जो रेबल्स थे उन्होंने किया। रशिया वहां पर आया उस स्टेबिलिटी करने के लिए, रशिया के अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स थे ड्यू टू नेटोज एक्सपेंशन। तो इसका मतलब ये एंटी नेटो भी है पार्टी। तो कुछ कनेक्शन आपको बिल्ड होने लगेगा। एनर्जी क्राइसिस, कुछ समय पहले आपको पता है रशिया के खिलाफ सैंक्शन लगे तो अल्टीमेटली एनर्जी की कॉस्ट जर्मनी में बढ़ी कि नहीं बढ़ी। अब जर्मनी के सर्द इलाकों में घर को गर्म रखने के लिए आपको गैस चाहिए, वो गैस हुई महंगी, तो जनता का गुस्सा अपनी इन पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ होगा कि नहीं होगा। इस कोalition के खिलाफ जनता गुस्से में है। 77% जनता इस टाइम पर कह रही है कि हम नाखुश हैं जर्मन के अभी सरकार से। तो इसी वजह से जो ये इलेक्शंस हैं और इसमें जो राइज दिख रहा है हमें, ये चिंता का विषय। देखिए, इन्फ्लेशन, एनर्जी पॉलिसी, इमिग्रेशन, ये 3 मुख्य मुद्दे हैं जिस पर जनता परेशान है। और एएफडी कह रहा है हम तो बने इनके लिए हैं, हम तो इन सब का सोल्यूशन लेकर आएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि इनका गठबंधन जो है वो कुछ ही दिन का है, क्योंकि डिसअप्रूवल रेटिंग देखिए जरा इनकी, राइट। तो एंटी ईयू, एंटी इमिग्रेंट, एंटी यूएसए, एंटी रशिया, मतलब प्रो रशिया, रशिया के प्रो हैं ये, राइट। और चाइना को लेकर भी जो मर्कल सरकार की पॉलिसी थी या जो प्रेजेंट सरकार की पॉलिसी है उसके भी ये एएफडी खिलाफ है। कैसे खिलाफ है, क्यों खिलाफ है, अभी इन सभी जियोपॉलिटिकल एंगल्स को बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, एंटी यूरोपियन स्टैंड की बात करते हैं। सबसे पहले तो इनका कहना है कि यार यूरोपियन यूनियन का पार्ट क्यों है हम, वी शुड रेस्पेक्ट आवर सॉवरेनिटी। तो इस आइडिया पर चल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ये अकेली पार्टी एएफडी जो यूरोपियन यूनियन में ये बात कर रही है, यूरोपियन यूनियन में भी इनके मेंबर्स हैं, इसी पार्टी के, एएफडी पार्टी के, फार राइट पार्टी के, प्लस इनके साथ ही कुछ अदर देश में भी है जो मैंने आपको बात की। हम इनके ग्रुप को कहते हैं आईडी, आइडेंटिटी एंड डेमोक्रेसी। आइडेंटिटी एंड डेमोक्रेसी ये इनके ग्रुप का नाम है, जिसमें कि क्रोएशिया, फिनलैंड, हंगरी, इटली, नीदरलैंड, स्लोवाकिया, स्वीडन। तो यानी कि जो राइज ऑफ राइट है, कभी उसका उदाहरण देना हो तो ये देखिए उदाहरण। यहां पर देखिए आईडी ग्रुप की सीट, ये रही 58 सीट, ये बढ़ती जा रही है, ऐसा ट्रेंड लग रहा है, राइट। तो अगर इनका साथ जो राइज ऑफ ये फार राइट पार्टी है जर्मनी में हुआ है, तो इनके साथ ही तो यूरोप के अलग अलग देशों में बैठे हैं, है कि नहीं। यूक्रेन का क्या होगा अगर ये राइज ऑफ राइट हो रहा है यूरोप में, तो यूक्रेन का प्रेजेंट जो उनको अभी तक मिलता है बेनिफिट, उसका क्या होगा। और मान लीजिए युद्ध रुक भी गया तो उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी तो यूक्रेन को पैसा चाहिए, उसको ये देना अलाउ करेंगे क्या, नहीं करेंगे, ये तो मना कर रहे हैं। ग्रीन एफर्ट्स का क्या होगा, अब ये एक कंसर्न भी है दुनिया के लिए, कारण यूरोप माना जाता है ऐसे देशों का समूह, यूरोपियन यूनियन, जहां पर ग्रीन एफर्ट्स के लिए सबसे बड़ा कमिटमेंट दिखता है। लेकिन ग्रीन एफर्ट्स के लिए ना इन्वेस्ट करना पड़ता है, ट्रांजिशन में ना पेन भी झेलना पड़ता है, क्योंकि अभी आप इंटरनल कंबशन इंजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं तो इनिशियली भाई महंगी गाड़ियाँ खरीदनी पड़ रही हैं। हालांकि सरकार सब्सिडाइज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सस्ता थोड़ी ना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के भी चैलेंजेस हैं, राइट। तो ऑलरेडी जो इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं पेट्रोल, डीजल, थर्मल पावर पर, उनका क्या होगा। तो ये जो ट्रांजिशन है, अगर राइट विंग पार्टीज बढ़ रही हैं, फार राइट की पार्टी बढ़ रही है, तो इस ट्रांजिशन पे भाई सब परेशानी आने वाली है, क्योंकि ग्रीन पार्टी जो है वो पॉपुलैरिटी में डिक्लाइन हो रही है, राइट। तो क्लाइमेट चेंज की डिबेट का क्या होगा, ये हम सब के लिए सोचने वाली चीज़ है। लेकिन यूरोपियन यूनियन से पूछा कि भाई आपके
कुछ बुरे दिन आ रहे हैं क्या? ऐसा लग रहा है कि पहले ब्रेक्सिट हुआ, फिर ग्रीस कहने लगा हमें भी एग्जिट चाहिए, ब्रेक्सिट की बात करने लग गए। इधर जर्मनी में ये भी कह रहे हैं कि भाई हम तो अपने बॉर्डर्स को लॉक करेंगे। शेंजन वीज़ा गया, शेंजन वीज़ा है ना, जिसके थ्रू आप यूरोपियन यूनियन के इन देशों में आ जा सकते हैं विद मिनिमल रेगुलेशंस, तो ये तो उसके भी खिलाफ हैं। तो ऐसे में यूरोपियन यूनियन का कॉन्फिडेंस का क्या चल रहा है? तो यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि हमें टेंशन नहीं है, कॉन्फिडेंस पूरा बना हुआ है। हमने कहा भाई तुम कैसे इतने कॉन्फिडेंस में हो? तो इनका कहना है राइज ऑफ राइट हो रहा है, मानते हैं, लेकिन इन सभी पार्टीज़ की फॉरेन पॉलिसी सेम नहीं है। इन सब देशों के अपने अपने इंटरेस्ट ना एक जगह नहीं है, ये मैच नहीं कर रहे। तो ऐसे में यूरोपियन यूनियन को तोड़ने के लिए फॉरेन पॉलिसी स्टैंड्स पर भी दे नीड टू हैव सम इंटीग्रेशन, वो नहीं है। तो एक तो ये ईयू को लेकर एंटी ईयू सेंटिमेंट तो लेकिन है, राइट। देखते हैं भविष्य में इसका क्या होगा। एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट, हम इमिग्रेंट्स के लिए आपको बताया इस्लाम और वेस्ट, देखिए क्या स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हैं, कह रहे हैं इस्लामाइजेशन और ऑफ वेस्ट हो रहा है। और एएफडी जो पार्टी अभी जीती है ना, उस पार्टी ने क्या मैकेनिज्म यूज करा कि हर हफ्ते इनके पार्टी मेंबर्स अलॉन्ग विद लोकल कम्युनिटी ये मार्च निकालते हैं अपने एरियाज में, मार्च निकालते हैं, लोगों को सेंसिटाइज करते हैं कि भाई ये millions of people who have came refugee from Middle East and other areas, they are actually disrupting our culture. This is not German. These people are taking away our jobs, our resources. तो आप सोचो, आप एक सिस्टमैटिक प्लान चल रहा है, हर हफ्ते मार्च निकल रही है। तो धीरे धीरे लोगों की कॉन्शियसनेस में ये एंटी इमिग्रेंट, एंटी इस्लाम, इस्लामोफोबिया, एंटी इमिग्रेशन, ये बातें तो गढ़ करनी ही थी, है कि नहीं? तो इस तरीके से इनका प्रोग्राम चल रहा है। मतलब थिंग्स आर नॉट स्मूथ इन जर्मनी, प्रॉब्लमैटिक है। ये शेंजन वीज़ा वाली बात बताई, इसके खिलाफ है। इन्होंने कहा इतना इजी क्यों करना आना जाना, इसी वजह से ये जो इमिग्रेंट्स आसानी से आ जाते हैं, इनके खिलाफ हैं। देखिए ये क्या करिए, एंटी इस्लाम पॉलिसी, कह रहे हैं इस्लाम इज़ नॉट जर्मन। हालांकि एएफडी से पूछा गया मतलब यू आर अगेंस्ट इस्लाम, तो इनका कहना देखो वी आर प्रो जर्मनी। दोनों बातों में फ़र्क है। इनसे कहा गया दोनों बातों में फ़र्क कैसे है भाई? जब तुम कहते हो कि इस्लामाइजेशन ऑफ वेस्ट को रोकना है तो यानी कि तुम इस्लाम के खिलाफ हो। तो इनका कहना कि देखो, जो इस्लाम के फॉलो करने वाले लोग जर्मनी में हैं और जर्मनी के कल्चर को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, अपने धर्म को फॉलो करते रहें लेकिन जर्मनी के कल्चर को भी फॉलो करें, इंटीग्रेट हो जाए हमारी सोसाइटी में, तो ऐसे में हम उनके खिलाफ नहीं हैं। लेकिन इनके व्यूज़ देखिए, इन्होंने ऐसी मॉस्क पर जो फॉरेन फंडिंग आती है ना, दूसरे मुस्लिम देशों से धार्मिक कार्यक्रमों के लिए मस्जिदों में जो फंडिंग आती है उस पर बैन लगाने की बात कही। और भाई जिस स्टेट में जीत गए वहाँ तो भाई बैन लगा ही रहे हैं। दूसरा, बुर्का को बैन, जो ये मस्जिद से जो कॉल होती है प्रेयर की उस पर बैन, लाउड स्पीकर का जो इशू आपने सुना ही होगा। तो ये तो भाई कुछ एंटी इस्लाम ही दिख रहा है, ये मूवमेंट्स जो चल रही हैं वहाँ पर। इनका कहना है कि जो मल्टी कल्चरलिज्म की डिबेट है, जो यूरोप में पहले देखी गई, यूके में भी देखी गई, जो कहती है कि माइनॉरिटीज़ चाहे आपके अपने देश के हों या बाहर से आए हों, उनको अपने धर्म को फॉलो करने का अधिकार मिलना चाहिए। फार राइट कहती है हम तो नहीं मानते ये बात। इनसे पूछा गया भाई क्यों नहीं मानते तुम ये बात? इनका कहना है कि इससे सोसाइटी में फर्दर डिवीजन होता है, घेटोइजेशन होता है। तो जो लोग मिडिल ईस्ट से आते हैं, जो मुस्लिम जनता वहाँ से आ रही है, वो कुछ एरियाज़ में कंसेंट्रेट हो जाते हैं और उस कंसेंट्रेटेड एरिया में उसी के अंदर एक वर्ल्ड बन जाता है। वहीं पे फिर उनका कहना है कि वो सोसाइटी से इंटीग्रेट नहीं हो पाते, तो कितनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं बाद में जो सोसाइटी को इम्पैक्ट करती हैं वो यहीं से चलती हैं। तो दे आर अगेंस्ट गिविंग स्पेशल राइट टू माइनॉरिटी। इनका कहना है क्लियर कट ये बात है जी। एंटी यूएस सेंटिमेंट, इनका कहना है वाई जर्मनी शुड फॉलो द फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस ऑफ यूएस से, हम क्यों इनको फॉलो करें। जैसे इनका कहना है चाइना के खिलाफ यूएस से, हम क्यों चाइना के खिलाफ हुए। तो इनका कहना है भाई मतलब चाइना के खिलाफ क्यों नहीं। तो इनका कहना है कि देखो हमारे लिए है चाइना एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। चाइना में हमारी जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उसकी एक बड़ी मार्केट है, लेकिन अगर यूएस के रिलेशन चाइना के साथ खराब हैं तो हम अपने रिलेशन खराब करके अपने यहाँ की फैक्ट्रियों पर ताला क्यों लगवाएं भाई। इनका ये कहना है। तो कहना है यूएस की जियोपॉलिटिक्स अपनी जगह, हमारी अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपनी जगह, क्योंकि हमारी फैक्ट्रियों पर ताला लगेगा, हमारे लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो यूएस से बचाने नहीं आएगा। यूएस से तो कह देगा यार नेटो में खर्चा बढ़ाओ, तो दैट इज देयर इंटरेस्ट, ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इस वजह से कह रहे हैं। यूक्रेन पर उनका कहना है कि यूक्रेन पे जो इतना एक्सपेंडिचर हुआ उससे मिला क्या, 2.5 साल से ज़्यादा का युद्ध हो चुका है, वी आर जस्ट गिविंग आर मनी। तो एंटी यूएस सेंटिमेंट है यहाँ पर। प्रो रशिया सेंटिमेंट है। इनका कहना है रशिया इज गुड फॉर अस।
पुतिन के फेवर में कितने सारे स्टेटमेंट्स इनके एफडी पार्टी के लीडर्स के आ रहे हैं, फार राइट पार्टी के। जब जेलेंस्की आए थे जर्मनी के पार्लियामेंट में, तो जो एफडी है, जो फार राइट पार्टी है, इसके जो मेंबर्स हैं वो प्रोटेस्ट में बाहर चले गए। एफडी के रशिया टाइज बताए जा रहे हैं। जर्मनी की डोमेस्टिक सीक्रेट सर्विस का कहना है, एफडी के लीडर्स का कहना है, यार इसके लिए तुम्हें इंटेलिजेंस एजेंसीज की जरूरत पड़ी, हम तो खुलेआम बोल रहे हैं, खुलेआम स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनके यहाँ जब रेफरेंडम की बात हुई थी कि क्रीमिया का जो एनेक्सेशन था वो एनेक्सेशन था या रेफरेंडम से खुद जनता ने मांग करी, तो इनके लीडर्स ने खुलेआम कहा, अरे वहाँ पर रेफरेंडम को हम लेजिटिमेट मानते हैं। एफडी के लीडर्स वहाँ गए भी, इस वाले क्षेत्र में जो यूक्रेन का क्रीमिया वाला पार्ट है जो रशिया ने इन्वेड किया, और फिर रेफरेंडम करके कहा जनता ही कह रही है मदर रशिया के साथ रहना है, तो इनके लीडर्स ने कहा देखो वो खुद कह रहे हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं किया रशिया ने। तो ये क्रीमिया रेफरेंडम वाली बात होती है। एफडी का एक तरीके से इनडायरेक्ट सपोर्ट है। इवन जो डोनबास रीजन, जो रीजन है लुहांस्क एंड डोनेस्क वाला, तो उस रीजन पर भी जो रशिया के एक्शन है उसको ये लेजिटिमेट मानते हैं। तो इनका कहना, हम तो खुलेआम कह रहे हैं, ये तुम्हारे सीक्रेट सर्विस ने क्या क्या बड़ी बात कह दी। रशिया की जो स्टेट फॉरेन मीडिया है वो इंटरव्यू कर रही है एफडी के मेंबर्स का, इनके नैरेटिव्स को रशिया में चला रही है कि देखो जर्मनी भी रशिया की पॉलिसी के सपोर्ट में है, रशिया जो एक्शंस कर रहा है बिल्कुल सही है। तो एक तरीके से तो एक्शन खुलेआम दिख रहा है, राइट। प्लस ये देखिए कि एफडी का गढ़ कौन सा वाला एरिया है, अभी ईस्टर्न पार्ट ऑफ जर्मनी है, राइट। और ईस्टर्न पार्ट ऑफ जर्मनी वाज वंस अंडर सोवियत यूनियन। कुछ याद आ रहा है? कोल्ड वॉर की हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, राइट। तो ये एरिया वैसे भी उनके इन्फ्लुएंस में था। अब आगे का कहानी क्या है? सबसे बड़ा फायरवॉल इस फार राइट पार्टी के लिए है कि ये पार्टी के साथ अदर पार्टीज जो है कोलिशन पार्टनर नहीं बनना चाहती। एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह है कि जो जर्मनी का पार्लियामेंट है उसमें आधी सीट तो होती हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पे। जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव होता है, ईवीएम पे बटन दबाते हैं अपने चॉइस के कैंडिडेट के लिए, और फिर वो आपके कैंडिडेट को अगर मैक्सिमम वोट मिले वो बन जाता है एमपी। लेकिन आधी सीट्स इनके यहाँ क्या होती है, वो लिस्ट सिस्टम पे होती है, यानी कि वोट परसेंटेज के बेसिस पे डिसाइड होता है कि जितनी परसेंट आपकी सीट उसके प्रोपोर्शन में आपकी पार्टी को मिलेंगी पार्लियामेंट में एमपी की सीट। लिस्ट सिस्टम होता है। मैं पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में पढ़ाता भी हूँ। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सिचुएशन की वजह से किसी भी पार्टी को अगर पावर में आना है तो दे नीड कोलिशन पार्टनर, और इनके साथ कोलिशन पार्टनर बनने के लिए ज़्यादातर पार्टी तैयार नहीं है, क्योंकि इन पर ठप्पा लगा हुआ है हिटलर वाला कि भाई ये तो नाजी वाली पार्टी हैं, ये तो हेट फैलाएंगी, इनके साथ हम नहीं आएंगे। तो ये इनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन एक पार्टी है सीडीयू पार्टी, वो भी सेंटर राइट पार्टी है। ये तो फार राइट हो गई भाई, क्लियर कट एंटी इस्लाम, एंटी इमिग्रेशन, बॉर्डर बंद करो, अपने नेशन की सोचो, अपनी इंटरेस्ट की फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करो। लेकिन जो सीडीयू है, जो सेंटर टू राइट है, मतलब कुछ सेंटर है, राइट, खुलेआम ऐसे नहीं कह रही कि इस्लामाइजेशन ऑफ वेस्ट हो रहा है, तो लेकिन वो पार्टी कुछ मुद्दों पर इस एएफडी पार्टी के साथ आई थी, राइट। तो ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि इनके साथ नहीं आएंगे, टैबू है। देखो इनके साथ पार्टियां आ रही हैं, तो अगर पार्टियां धीरे धीरे आ रही हैं तो ये जो वॉल है ये ब्रेक हो जाएगी और एएफडी एक बड़ी पार्टी बन सकती है फ्यूचर में। वो डिपेंड करता है जर्मनी की जनता पर, लेकिन 77% अगर जनता खुश नहीं है प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स पे, तो ऐसे में जो ट्रैफिक लाइट कोएलिशन बना हुआ है, जिसको ट्रैफिक लाइट कहते हैं, ये ग्रीन पार्टी, एसपीडी पार्टी, फ्री डेमोक्रेट, तो भाई साहब ऐसे में तो कुल मिलाकर चिंता का विषय है इनके लिए, राइट। इन पार्टीज़ के लिए जो कोएलिशन की पार्टी हैं, अब एएफडी का राइज यहाँ पर दिख रहा है। देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में, राइट। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एग्जामिन द रीजंस फॉर राइज ऑफ राइट इन सम ईयू कंट्रीज। डू यू थिंक कॉन्सेप्ट ऑफ ईयू इज अंडर थ्रेट? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईयू का कॉन्सेप्ट ही थ्रेट में है ड्यू टू राइज ऑफ राइट, क्योंकि राइट focuses on principle of nationalism and European Union is focused on principle of supranationalism, यानी कि नेशन से ऊपर की बात, यानी कि अपनी सॉवरेनिटी नेशन के लेवल की डिवॉल्व करो यूरोपियन यूनियन को।